नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, ये रियल नंबर का पार्ट 2 है जिसमें हम यूक्लिड विभाजक प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ जिससे आपको समझने में सहायता होगी। दोस्तों, जैसे एक अंडे बेचने वाला था। एक अंडे बेचने वाला गली गली में घूमता फिर रहा था, अंडे ले लो, परंतु वहाँ रास्ते में गली में उसे एक निठल्ला व्यक्ति यानी जो फालतू बैठा था वो मिला और उससे बातें करने लगा तो उसे गुस्सा आया और उसने उसके जो अंडे थे वो उठा के सड़क पर फेंक दिए तो सारे अंडे फूट गए। तो अब जो अंडे बेचने वाला था वो पैसे मांगने लगा। पैसे तो देने पड़ेंगे भाई, उसका नुकसान जो किया है आपने। बात अब दोनों में झगड़ा होने लगा तो बात ग्राम पंचायत में भी पहुंच गई और प्रधान ने पूछा आपके अंडे कितने थे। तो उसने एक ऐसे तरीके से बताया जो हमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय का ज्ञान देती है। उसने बताया यदि मैं 2-2 अंडे गिनता हूँ तो 1 बचता है, यदि 3-3 अंडे गिनता हूँ तो 2 बचते हैं, और 4-4 अंडे गिनता हूँ तो 3 बचते हैं, और यदि 5-5 अंडे गिनता हूँ तो 4 बचते हैं, यदि 6-6 अंडे गिनता हूँ तो 5 बचते हैं, और 7-7 अंडे गिनता हूँ तो एक भी अंडा नहीं बचता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसके लिए हम n सबसे पहले n एक प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं। n क्या है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। n कोई प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो यानी माना उसके जो कुल अंडे थे, माना उसके कुल अंडे कितने मान लिए हमने? a मान लिए। और वो साथ ही साथ ये भी कह रहा था कि 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते मेरे उसमें। तो यानी a जो है वो छोटा है, बराबर है किसके दोस्तों? 150 के। ओके दोस्तों, यानी बराबर मान लेते हैं। यानी एक अंडों की संख्या यदि वो 2-2 करके गिनता है तो 1 बचता है, और यदि वो 3-3 करके गिनता है तो 2 बचते हैं, यदि वो 4-4 करके गिनता है तो 3 बचते हैं, यदि वो 5-5 करके गिनता है तो 4 बचते हैं, यदि वो 6-6 करके गिनता है तो उसके 5 बचते हैं, और यदि वो 7-7 करके गिनता है तो उसका एक भी अंडा नहीं बचता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, आपके ये 1 2 3 4 5 0 यानी एक इसे हम देखें गौर से तो एक रिमाइंडर के तौर पर माना जाएगा। यदि यानी 150 में a से भाग दिया जाए तो ये क्या बचेगा? आपका रिमाइंडर बचेगा जो हमें यूक्लिड विभाजक प्रमेय का ज्ञान देती है। तो लास्ट एंड फाइनल में दोस्तों क्या निकल के आया हमारा? जो यूक्लिड प्रमेय का जो फॉर्मूला है निकल के a = QN + R की जो वैल्यू है वो हमेशा Q से कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, परंतु 0 से कैसी होनी चाहिए? बड़ी और बराबर। तो ये जो है ये हमें यूक्लिड थ्योरम की ज्ञान देता है। तो आइए दोस्तों, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमारी जो NCERT की बुक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि आप यूक्लिड थ्योरम की सहायता से 135 और 225 इसका क्या ज्ञात कीजिए? HCF निकलवा रहा था वो। तो देखते हैं दोस्तों, 135 जो है 135 हमारा जो है वो छोटा है 225 थे, यानी इधर दोस्तों हम भाग दे लेते हैं 225 में किसका? 135 का। कितनी बार गया दोस्तों? एक बार। 135 कितना बचा? 0 9 बचा 90। तो देखते हैं दोस्तों, 2 2 5 यानी 225, तो हमारा जो है 135 कितनी बार भाग गया था दोस्तों? एक बार। तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो शेषफल बचता है उसे यहाँ प्लस कर देंगे। अब दोस्तों आते हैं 135 135। अब 135 में भाग देते हैं हम, जो शेष बना है कितने से दिया? 90, यानी एक बार देते हैं। तो एक बार देते थे यहाँ कितना बचता दोस्तों? 45, यानी 90 में हमने डिवाइड दिया था कितने से? 90 से हमने डिवाइड किया था 135 में, तो कितनी बार गया था? 1 बार। प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 45। तो दोस्तों अब 90 को हम लिखेंगे 45 × 2 प्लस क्या बचेगा? 0, यानी 45 का भाग दे लीजिए 90 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार, और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो जो लास्ट में जब तक 0 नहीं आ जाए, जब तक करते चलते हैं हमें से, परंतु 0 आ जाए उससे जस्ट पहला जो होता है स्टेप वो हमारा क्या दर्शाता है? HCF। क्या दर्शाता है दोस्तों? HCF। यही तुम्हारी यूक्लिड विभाजक प्रमेय का आंसर होगा। ओके दोस्तों,
चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर साइंस क्लासेस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो भी पहले।